हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 2024 के एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है और आज से करीब 5 या 7 दिन एग्जाम रह चुका है। ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो 5 क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में रिपीटेड किए हुए क्लास 12 के लिए। किसके लिए है? क्लास 12 के लिए बेसिकली मुख्य रूप से। ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो पांचों का पांचों क्वेश्चन है ये बिहार में 2 बार 4 बार रिपीट किया हुआ है। और देखिए 3 नंबर 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये 5-5 मार्क्स में पूछ चुका है, बाकी सभी है 2 मार्क्स में पूछ चुका है। ध्यान से देखिए सभी देखिए, ये वाला ITF का क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, और ये वाला है ये भी ITF का ही क्वेश्चन। ये वाला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, ये समाकलन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इसको कैसे इसी को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मानेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, माना आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। ध्यान से देखिए तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 10th में ही कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो क्या हम एक्स की जगह पर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यही तो फॉर्मूला इसमें रखना है, 1 माइनस कॉस। इसके जगह पर साइन स्क्वायर की जगह पर क्या रखना है, इसको रखना है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर की जगह पर इसको रखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिए तो 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब क्या करेंगे, आप पढ़ चुके हैं इसको, ए के स्क्वायर लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर फिर ए आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। ध्यान से देखिए आई 1 प्लस नीचे जो है उसको ऐसे ही रहने देंगे कॉस एक्स, और फिर यहाँ पर dx। अब ध्यान से देखिए तो इसको घेर सकते हैं ना। इसको क्या करेंगे, इससे कटा देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आई इक्वल टू 1 dx, इसी को लिखेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स और फिर dx। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे कि आई इक्वल टू यहाँ पर dx, प्रत्येक में dx लगा देंगे और फिर cos x फिर dx। अब ध्यान से देखिए तो i इक्वल टू dx का समाकलन क्या होता है x, और फिर इसका समाकलन क्या होता है, यहाँ पर sin x हो जाएगा, sin x, ठीक है ना। sin x आप प्लस सी क्यों लिखेंगे, ये अनिश्चित समाकलन है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इतना आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर तो सॉल्व हो गया। देखिए 5 नंबर सॉल्व हो गया, और 4 नंबर सॉल्व करेंगे। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये LHS है, ये RHS है। LHS बराबर RHS लाना पड़ता है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। आंसर याद रखिएगा 1 माइनस एक्स क्यूब के होल स्क्वायर होता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखेंगे मान, लिखते हैं माना डेल्टा मानेंगे, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 1 एक्स क्यूब और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ 1 एक्स और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, हमको लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब लाना है। इसमें कहीं एक्स क्यूब दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। देखिए हमको एक्स क्यूब किसी भी तरीके से लाना है, हमको इसमें केवल एक्स स्क्वायर ही दिख रहा है। हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसमें एक्सपेंड करते हैं C1 में, एक्सपेंड C1 माइनस एक्स C3, क्या हो जाएगा, एक C1 माइनस, यहाँ पर देखिए C1 में एक्सपेंड करेंगे C1 माइनस एक्स C3, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए एक्स C3, इसमें x से गुना करेंगे। क्या करेंगे, x से गुना करेंगे एक्स C3। ध्यान से देखिए तो क्या करेंगे, और फिर क्या करेंगे C2 में एक्सपेंड करेंगे, C2 माइनस एक्स। क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा के क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे R1 में एक्सपेंड, ये R1 है, क्या है, ये R1 है, ये R2 है, और फिर
ये वाला देखिए C3 है, C2 है, C1 है। हम क्या करेंगे कि R1 में चेंज करेंगे R1 माइनस एक्स R2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें एक से गुना करेंगे R2 में और R1 में से घटा देंगे। डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस इसमें एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। और फिर इसमें एक से गुना करेंगे तो एक्स, ये वाला एक्स है और ये वाला एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक से गुना करेंगे। R2 में एक से गुना करेंगे, घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। और फिर इसमें एक से गुना करेंगे तो एक्स में एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर R1 में से घटाएंगे तो फिर जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखिए। और फिर इसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पर 1। अब क्या करेंगे, R1 में से क्या करेंगे, R1 में से 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन कर सकते हैं ना। यहाँ पर जीरो है, जीरो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो जीरो ही होता है, अर्थात इसमें संख्या से गुना करके और फिर कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना। R1 में से कॉमन करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू क्या होगा आपका 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना। कॉमन कर लिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन करेंगे तो 1 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और फिर यहाँ पर जीरो हो जाएगा और ये वाला वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर और फिर आपका 1 फिर एक्स और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर और फिर 1। ध्यान से देखिए, फिर से गुना करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें से एक से गुना करेंगे, क्या करेंगे, एक्स से गुना करेंगे। गुना देखिए तो ये वाला 1 है, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, तो इसके साथ आप एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना, इसके साथ एक्स। तो क्या करेंगे, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू और फिर ऐसे कर लेंगे 1 इंटू यहाँ पर इसके रहने देंगे तो एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 4 ऐसे गुना होगा तो एक्स हो जाएगा ना। आप ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इसके सापेक्ष अगर हम करेंगे तो ऐसे 1 हो जाएगा और फिर इसको गुना करेंगे 1 माइनस एक्स क्यू, ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए क्या करेंगे, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू, ठीक है ना, इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू। देखिए तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू के होल स्क्वायर। देखिए तो उतना ही तो आया है यहाँ पर। देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ से घटा भी सकते थे, दूसरा भी तरीका था, लेकिन इसको एक्सपेंड ही कर दिए क्योंकि यहाँ पर दो जगह जीरो आ गया, दो जगह जीरो आ गया तो एक्सपेंड करना आसान है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन लेकर आ गए, तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, और निश्चित इंटीग्रेशन अर्थात जो निश्चित समाकलन होता है ना, उसमें का ये इंटीग्रेशन है। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। हल करने के लिए आप उत्तर को, ये क्वेश्चन है, इसको देखिए पहले मानेंगे, माना आई इक्वल टू, ठीक है ना, आई इक्वल टू मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या π/6 और यहाँ पर π/3 dx। कुछ नहीं, इजी है, ठीक है ना, बहुत इजी है, 10x। और फिर देखिए अब क्या करेंगे, आप एक सूत्र पढ़ेंगे कि 0 यहाँ पर a और फिर f(x) dx, ये पढ़े होंगे। इसका क्या होता है फॉर्मूला कि 0 to a नहीं, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a से b, क्या है a से b, तो यहाँ पर a से b लिख सकते हैं ना। a से b लिख कर क्या करेंगे, a प्लस बी, एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, ठीक है ना, ऐसे करेंगे। ऐसे करके उस पर क्या करेंगे कि dx हो जाएगा, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पर हम इसको लगाते हैं। अब क्या करेंगे, i इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका π/6 और π/3 dx इक्वल टू क्या करेंगे 1 प्लस रूट अंडर 10 π/3 प्लस π/2। यहाँ पर π/6 से कर लेते हैं पहले, π/6 प्लस π/3 माइनस 1। ध्यान से देखिए इसका जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं ना, इसको जोड़ेंगे तो π/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, π/2। या फिर पहले एक काम कर लेते हैं, उसको लगाने से पहले क्या करेंगे कि i इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं ना, π/6 और π/3 फिर dx, ऐसे करके लिख सकते हैं। ध्यान देखिए यहाँ पर बोर्ड पर
1 प्लस रूट साइन एक्स बटा में रूट कॉस एक्स, यहाँ पर लिख सकते हैं